हेलो, दिस इज़ आदित्य। एंड आज हम देखने वाले हैं जो चार पांच चीज़ें मैंने पिछले दिनों में सीखी, वो आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। एकदम मिसलेनियस टॉपिक होगा, मतलब छोटी छोटी चीज़ें। जैसे कि मैंने हाल ही में एक सीखा कि मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें बताया गया कि आ अगर आपको कोई भी फील्ड, आप कौन से भी फील्ड में हो एंड आपको वेल्दी बनना है लॉन्ग टर्म में, तो आपको, आप जब 20s में होते हो तब आपको आपके अर्निंग पे फोकस नहीं करना है, आपके लर्निंग पे फोकस करना है। एंड जो एकदम सक्सेसफुल पीपल है आपके फील्ड के, उनके अराउंड टाइम स्पेंड करना है। तो आप उनसे बहुत सारी चीज़ों के सीखोगे एंड आपकी लर्निंग बढ़ेगी। आपकी लर्निंग जब बढ़ेगी तो अल्टीमेटली आपकी अर्निंग भी बढ़ जाएगी। तो ये बात हो गई बिजनेस की, आपकी लर्निंग की एंड अर्निंग की। देन नेक्स्ट चीज़ जो मैंने सीखी वो है कि नीड एंड वांट क्या है, आपकी नीड क्या है एंड आपकी वांट क्या है। ये डिफरेंस आपको समझना चाहिए। अगर देखा जाए आपको फोर व्हीलर की नीड है तो आपका काम मारुति स्विफ्ट से भी चल सकता है, लेकिन आपको BMW लेना है या मर्सिडीज लेनी है, तो ये तो हो गया फिर वांट है, ये आपका वांट है। तो आपको पता चलना चाहिए कि मेरी नीड क्या है एंड वांट क्या है। शुरू शुरू में आपकी नीड पे अपने को ध्यान देने का है। देन अगेन इसका एक अनदर एग्जांपल होता है कि एंड्रॉयड फ़ोन है एंड आईफोन है। एंड्रॉयड फ़ोन आपका 4-5 हज़ार 10 हज़ार में भी आ जाता है, वो आपकी नीड है। एंड आईफोन ये आपकी एक वांट है। देन नेक्स्ट चीज़ मैंने जो सीखी कि एक बिजनेसमैन जो बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो जो अर्ली टाइम के जो स्कूल फ्रेंड्स जो होते हैं, उसके कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स, वो छूट जाते हैं। एंड वो बहुत जल्दी छूटते हैं बिजनेसमैन के, क्योंकि वो उतना टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि उसको अपने बिजनेस पे ध्यान देना होता है। लेकिन बिजनेस करते टाइम उसको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं एंड फिर वो उसके दोस्त बन जाते हैं। तो फिर जो जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि अपने दोस्त तो निकल जाएंगे, लूज हो जाएंगे, कांटेक्ट नहीं रहेगा, और जो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जैसे मैं खुद अभी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो उतना कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। अगर ये दोस्त छूट भी जाते हैं, थोड़ा कांटेक्ट कम भी हो जाता है, लेकिन अपने जो नेक्स्ट अपने फील्ड वाले जो दोस्त बनने वाले हैं, वो तो हमेशा अपने साथ में रहेंगे। अगर बात चल रही है बिजनेस की, तो और एक चीज़ मुझे बोलनी है। अभी मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था राज समानी का, तो उसने कहा कि अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो कम से कम वो बिजनेस में 10 साल के लिए स्टार्ट करता हूँ, उसके नीचे मैं करता ही नहीं, क्योंकि उसके जो रिजल्ट्स है वो 10 साल बाद आने वाले हैं। तो ये जो है एक टाइम होराइजन देख रहे हैं आप कि बिजनेस का जो सक्सेस है वो 10 साल बाद, मतलब लॉन्ग टर्म विजन रख के आपको काम करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं होता। मैंने एक सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो सीखी वो है रिवर्स इंजीनियरिंग। हम हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में और लॉन्ग टर्म में भी रिवर्स इंजीनियरिंग पे ही काम कर रहे हैं। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है? अगर समझो हमको जाना है मनाली, तो हमारे आसपास में जो हमारे फ्रेंड है जो मनाली होके आए हैं पहले, तो हम उनसे पूछेंगे कि भाई तू कैसे गया था, कहाँ से कैसे गया था। तो फिर ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग है कि जो बंदे ने वो चीज़ करी है पहले, तो उन उससे मिलते हैं हम लोग और उससे गाइडेंस लेते हैं कि वहाँ पे कैसे जाना है, वहाँ पे कैसे पहुँचना है। एग्जाम्पल है रिवर्स इंजीनियरिंग का। अगर समझो हमको लेनी है मारुति स्विफ्ट, और हमको मालूम करना है कि मारुति स्विफ्ट कैसी, भाई एवरेज कैसा है, चलती कैसी है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है। तो अगर समझो हमारे एक फ्रेंड ने वो मारुति स्विफ्ट ली है, तो हम उसके पास जाएंगे, उसको पूछेंगे भाई तू मारुति ली है तो कैसे चल रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट कैसा है, चलाने में कैसी है। सब चीज़ें उससे सीखेंगे, उससे पूछेंगे, क्योंकि उसने वो चीज़ करी है, वो जाके आए वहाँ पे। ये होता है रिवर्स इंजीनियरिंग। तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग हम एकदम डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों में भी कर रहे होते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ों में भी कर रहे होते हैं। जैसे लाइफ डिसीजन लेना है, कोई करियर डिसीजन लेना है, इसमें भी वो अप्लाई होता है। रिवर्स इंजीनियरिंग सब जगह पे अप्लाई होता है। जैसे कि बिजनेस है, आपको कोई एक बिजनेस करना है,
अगर समझो मेरे को एक रिटेल स्टोर डालने का है आगे चल के, तो जो लोगों ने रिटेल स्टोर अभी डाला हुआ है और सक्सेसफुली चला रहे, तो मैं उनके पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि आपने कैसे किया, आपको क्या प्रॉब्लम्स आए, ये सब उनसे मैं सीखूंगा, सब लर्न करूंगा एंड मैं मेरा खुद का चालू करूंगा। वैसे हेल्थ में होता है, जिस बंदे का हेल्थ उसकी एज 40 या 50 में भी एकदम हेल्दी है, तो हम उससे जाके पूछेंगे कि भाई तूने क्या किया था, कैसे किया, क्या तूने खाया, कैसे एक्सरसाइज किया। तो ये हो गया हेल्थ के बारे में। अगेन रिवर्स इंजीनियरिंग देखा जाए इन कंटेंट क्रिएशन, तो जो बंदे के 1 मिलियन या 1 लाख फॉलोअर है, तो हम उससे सीखेंगे भाई तूने कैसे किया कंटेंट क्रिएशन, स्टार्टिंग में कैसे वीडियो बनाए, कैसे एडिटिंग करता था, कैसे स्क्रिप्ट राइटिंग करता था। तो हम सीधा उससे सीखने वाले हैं। फिर उससे बड़ा भी होता है कि 10 मिलियन फॉलोअर्स वाला है, तो फिर हमको 10 मिलियन वाले का जो लर्निंग है और जो उसका सेइंग है, उससे ज़्यादा जो 1 लाख पे, अभी 1 लाख पे जो चल रहा है, तो उससे ज़्यादा सीखना है। हम जब 1 लाख पे पहुंच जाए, तो फिर 10 लाख वाले से सीखना है हमको। ये रिवर्स इंजीनियरिंग सब जगह पे चलता है। जैसे कि अगर कोई क्लास में एक टॉपर आ जाए, तो सब बच्चे उससे पूछना चाहिए, नहीं पूछते लेकिन पूछना चाहिए कि भाई तूने कैसे स्टडी करी, कितने टाइम तू पढ़ता था, कैसे सब्जेक्ट्स तूने टाइमिंग तूने दिया था, कैसे तूने नोट्स निकाले, रिवीजन कैसे करता था। एंड जॉब में भी है, अगर समझो एक आधा जूनियर मैनेजर है, उसको सीनियर मैनेजर लेवल पे जाने का है, तो वो उसकी जो ऑलरेडी अभी सीनियर मैनेजर लेवल पे है, तो उससे सीखेगा कि वहाँ पे कैसे जाने का है। अगर रिवर्स इंजीनियरिंग का जो कंसेप्ट है, अगर हम कहें कि मैंने क्या सीखा, तो अगर हम ये कंसेप्ट बिजनेस में अप्लाई करते हैं, समझो आज मेरा एज है 25 साल और मैं बिजनेस करते करते मुझे खुद को 50 साल बाद कहाँ पे देखता हूँ कि मेरा नेटवर्थ इतना होगा, मेरे एसेट्स इतने होंगे, जो ये जो एक नंबर निकल के आता है कि भाई मुझे 5 करोड़ कमाने, मुझे 10 करोड़ कमाने, ये जो नंबर है, ये अपना अगेन ऑन दी एज ऑफ 50 ये लेके चलना पड़ता है कि 50 के एज में मैं 10 करोड़ रुपए कमाने हैं मुझे, समझो ऐसा। फिर उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करना है कि आज मेरा एज 25 साल है, 50 में मुझे 10 करोड़ कमाने का है, तो फिर उसका स्टेप्स क्या होना चाहिए, तो कौन से स्टेप पे कैसे चलना चाहिए अपने को, कौन से बिजनेस करने चाहिए। तो ये सब निकल के आता है और ये सब मेरा खुद का निकला हुआ है और उस पे मैं काम कर रहा हूँ अभी। ये तो हो गया रिवर्स इंजीनियरिंग बिजनेस का, एंड उसके स्टेप्स हो गए भाई मेरे को इतना इतना नेटवर्क बनाने का है। एंड मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मुझे SIP करना है फॉर 100 ईयर्स, एंड मतलब मेरा जो इन्वेस्टिंग जो पीरियड है वो फॉर एवर है, ऐसा भी कह सकते हैं हम। अगर देखा जाए तो एक आदमी 75 एज तक जी सकता है आज के डेट में, तो आगे का जो 25 ईयर्स है हम छोड़ देते हैं, लेकिन 75 ईयर्स तक अगर कोई आदमी को, अगर मेरे को हेल्दी रहना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसके कुछ स्टेप्स है और उस पर मैं काम कर रहा हूँ कि भाई एक आदमी को 75 एज तक हेल्दी जीने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। अगेन मेरे को SIP वहाँ तक कंटिन्यू करना है, तो फिर SIP कौन सी होगी, फंड कौन सा होगा, कितना मिड कैप स्मॉल कैप में कितना कहाँ पे जाएगा, ये सब जो स्टेप्स है, तो उस पर भी काम चल रहा है अभी। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।